हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्किन्स और हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसे पढ़ने के दौरान हम लोग जिस एक टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं वो है SN1 और SN2 रिएक्शंस। इसको पढ़ने के पहले बच्चों हमें कुछ कुछ चीज़ें जान लेनी होगी, जैसे अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कार्बोकेटायन क्या होते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम्स के बारे में। लेकिन उसके पहले बच्चों, क्या आपको पता है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये मैंने कुछ कार्बन्स लिखे हैं। आपको हाथ बैलेंस करना आता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो आप ये आपको बैलेंस करना आता है। मैं इसे नहीं लिखूंगा, ये आप सब जानते हैं। यहां देखिए बच्चों, यहां अगर मैं आपसे कार्बन के बारे में पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे ये कौन सा डिग्री कार्बन है? याद रखिएगा बच्चों, कार्बन कौन सा डिग्री होता है ये देखने के लिए उसके दाहिने बाएं ऊपर नीचे देखना है। क्या देखना है? ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन। इस कार्बन के ऊपर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन, बट इसके बाएं तरफ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। अब हम इसको भी नहीं काउंट करेंगे, हम इसके चारों बगल 1 2 3 4 काउंट कीजिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। इसी तरह इस अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो हाइड्रोजन है, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये थर्ड डिग्री कार्बन कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, अप एंड डाउन, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सारे हाइड्रोजन है बच्चों, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंड डिग्री कार्बन कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं अब इस कार्बन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं ये क्या कहलाएगा? क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था? ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं मीथेन, तो ये भी बच्चों फर्स्ट डिग्री कार्बन ही है, फर्स्ट डिग्री कार्बन है या प्राइमरी कार्बन है। ये टर्शियरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये क्वार्टरनरी कार्बन है। तो ये आपको समझ में आया। फर्स्ट डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर वो अकेले हो, तो ये अकेले है, तो ये फर्स्ट डिग्री है, प्राइमरी कार्बन है। तो अब हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं। बच्चों मैंने बोला अल्काइल हैलाइड, आप बोलेंगे ठीक है, इसे RX लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? RX। R क्या होता है बच्चों? अल्काइल ग्रुप होता है। अब आपको टेबल तो याद होगा अल्काइल का। अगर एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मीथाइल, अगर 2 कार्बन है तो बोलते हैं इथाइल। तो ये टेबल आपको याद रखना है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। याद है ना बच्चों? तो और X क्या होता है बच्चों? हेलोजन। X में आपको Cl, Br, I और F। F को बोलते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके, तो अल्काइल क्लोराइड हो सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है, अल्काइल हैलाइड। इसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों? अल्काइल हैलाइड। मैं पहला नाम आपको बोलता हूं CH3Br। आप इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, ये जो है ये R है और ये X है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये तो अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल का टेबल जो मैंने बोला था
जो पहाड़ा पढ़ने को बोला था आपको, अगर एक कार्बन हो तो अल्काइल को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, मिथाइल, और तब ये क्या कहलाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। कोई डाउट, हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं C2H5Cl की बात करूं तो आप बोलिएगा सर आप इसे तोड़ कर लिखिए, बहुत ही सिंपल है, CH3CH2Cl। ध्यान देखिए, ये जो हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड है, इसका नाम आप क्या लिखते हैं, ये आपका क्या होता है बच्चों, R होता। R को क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। और अल्काइल में अगर 2 कार्बन हो तो टेबल आपको याद है, क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और तब ये क्या कहलाएगा, इथाइल क्लोराइड। कोई शक, हो जाएगा बच्चों। लेकिन मैं अगर ऐसे बात करूं, इसके बारे में बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अल्काइल कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, हेलाइड कहलाएगा। मैं यहां ये बताना चाहता हूं, ये कार्बन जो है वो कौन सा डिग्री कार्बन है, क्या तुम्हें याद है, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, अभी मैंने सिखाया। ये कार्बन जो है बच्चों, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या, कौन सा कार्बन है, सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंड डिग्री कार्बन से अगर क्लोरो ग्रुप या हेलाइड ग्रुप जुड़ा हो, सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो इसका कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं, सेक, सेकेंड डिग्री। और इसमें कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन वही तो नाम होता है अल्काइल ग्रुप का। कितने कार्बन है, 3, 3 से हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, सिर्फ प्रोपाइल। और ये जो उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्काइल के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, हेलाइड लिखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ हेलाइड क्या है, क्लोराइड। क्या लिखा बच्चों हमने, सिर्फ प्रोपाइल क्लोराइड। कैसे लिखा, फिर एक बार सुनिएगा। यहां पर ये सेक जो है, सेक बोल रहा है कि मैं सेकेंड डिग्री कार्बन हूं और मुझ सेकेंड डिग्री कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोराइड। सेक प्रोपाइल को डिनोट नहीं कर रहा, सेक डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है क्लोराइड से। वो ये बतला रहा है कि सेकेंड डिग्री कार्बन पर, सेकेंड डिग्री कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, क्लोराइड जुड़ा हुआ है। याद रहेगा, एनी डाउट। तो बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि ये कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो आप सिंपल सा बोल पाएंगे। कोई अल्काइल हैलाइड पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हेलाइड ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये कार्बन जो है वो फर्स्ट डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। और इसका नाम, ये तो प्राइमरी है ही, लेकिन इससे में डायरेक्ट हम बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर आप इसको फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोलिए, दोनों सेम बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए आप एक स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें थर्ड डिग्री कार्बन हो, क्या बोला मैंने, जिसमें थर्ड डिग्री कार्बन हो और वो थर्ड डिग्री कार्बन से कोई एक हैलाइड ग्रुप जुड़ा हो, तो आप बहुत ही सिंपल वे में एक काम करना है, एक कार्बन लिखना, उस कार्बन के 3 तरफ कार्बन जोड़ देना। देखो इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, थर्ड डिग्री कार्बन हो गया। अब इस थर्ड डिग्री कार्बन से एक हैलोजन जोड़ दो, सपोज मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे पता है आपको, मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि इसका नाम लिखने के पहले आपको हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नाम लिखना होगा। तो ये टर्ट, ये कार्बन जो है क्या है, टर्शियरी है, टर्शियरी को हम क्या लिखते हैं, टर्ट लिखते हैं, टर्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, अल्काइल ग्रुप लिखते हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपको बेसिकली सारे कार्बन को जोड़ देना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूटाइल। तो हो गया ब्यूटाइल। अब फाइनली क्या लिख देंगे,
हैलाइड का नाम क्या हो गया बच्चों? ब्रोमाइड। तो ध्यान देखिए, ये टर्ट क्या बतला रहा है? ये टर्ट इसके बारे में नहीं बतला रहा है, ये टर्ट इससे अपना कनेक्शन ढूंढ रहा है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, याद रहेगा आपको? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पर जो कार्बन था वो कौन सा डिग्री कार्बन था? 3rd डिग्री कार्बन था। याद रहेगा बच्चों? तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने थोड़ा भी सीखा हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे लिखे होंगे आप? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या आप लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि 2nd डिग्री कार्बन होना चाहिए, और उस 2nd डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए? क्लोरो ग्रुप, क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होना चाहिए? 4। तो आप एक काम कीजिए, 4 कार्बन बना लीजिए, बना सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर ये कार्बन भी 2nd डिग्री है, ये कार्बन भी 2nd डिग्री है, तो किसी एक को आप चूज कीजिए। मैंने पहले वाले को चूज किया, और यहां पर मैंने क्लोरो ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जो मुझसे पूछा गया है, ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, मैंने तीनों तरफ H दे दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सेक। ये 2nd डिग्री पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो मैंने क्लोराइड लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइल, है ना बच्चों? आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सीखा होगा अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हुए आइसोमर्स, जिसमें नॉर्मल, आइसो, नियो। क्या आपको याद है उसके बारे में? चलिए हम लोग 2-3 मिनट में उसके बारे में भी सीख लेते हैं, किस तरह से आइसो ग्रुप होता है, किस तरह से नॉर्मल होता है, कौन सा नियो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये C5H12 मैंने चूज किया, जो कि क्या है बच्चों? पेंटेन है। क्या है? पेंटेन है। पेंटेन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है वो ये होता है। यहां सारी जगह आप H बैठा दो, ये है नॉर्मल पेंटेन। अगर मैं बोलूं आपको कि व्हाट इज आइसोपेंटेन, तो आपको क्या करना है? एक कार्बन लेना है, उसके 2 तरफ पहले आपको CH3 बैठाना है और एक H बैठा देना है। क्या बोला मैंने? एक कार्बन लीजिए, उसके दोनों तरफ क्या बैठा दीजिए? CH3, और एक हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, और यहां पर ये बॉन्ड वैकेंट रखिए, वैकेंट रखिए। अगर यहां कार्बन जुड़ा, अगर क्या जुड़ा बच्चों? कार्बन जुड़ा, तो ये ग्रुप, तो ये पोजीशन आइसो कहलाएगा। अगर कार्बन ना जुड़ के, कार्बन ना जुड़ के यहां आपने, अगर आपने हाइड्रोजन जोड़ा होता, तो ध्यान दीजिए, ये तो नॉर्मल प्रोपेन हो गया, 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया। लेकिन अगर आपको आइसो बनाना है, एक कार्बन रखकर उसके दोनों तरफ कार्बन रखिए, एक हाइड्रोजन दीजिए, और अब जो हाथ बचा हुआ है, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, उस बॉन्ड से हाइड्रोजन नहीं कार्बन जोड़िए। अगर आप वहां कार्बन जोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने आइसो स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसका नाम जो है वो हो जाएगा आइसो, और इसमें टोटल कार्बन्स को काउंट करते हैं। ये कोई IUPAC नहीं है बच्चों, इसमें टोटल कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन से क्या होगा बच्चों? ब्यूटेन हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना? सिमिलरली बच्चों, यहां आपसे क्या पूछा है? आइसोपेंटेन। क्या पूछा है बच्चों? आइसोपेंटेन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। मैं बोला कि आइसोपेंटेन बनाना है, सबसे पहले आप आइसो ग्रुप बनाइए। आइसो ग्रुप क्या होता है? कार्बन लिखते हैं, उसके दोनों तरफ, देखिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, CH3 CH3, बात तो वही हुआ है ना? और यहां पर मैंने H डाल दिया। इसका एक और बॉन्ड बचा हुआ है, मैं बोलता हूं हाथ बचा हुआ है, एक हैंड उसका बचा हुआ है। उस हैंड से हमें क्या जोड़ना है बच्चों? कार्बन जोड़ना है। मेरे पास कितना कार्बन करना है हमको? 5 कार्बन चाहिए, और यहां है कितने? 3। तो मैं यहां 2 कार्बन ऐसे जोड़ दूंगा बस, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सीधा तरीका है।
आप यहाँ 2 कार्बन जोड़ दीजिए। 2 कार्बन जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ आपको पता ही है ये कैसे बैलेंस करते हैं, टिक टिक करके देखिए, टिक टिक करके लिखिए, सारा चीज बैलेंस है। इसी का नाम है आइसोपेंटेन। क्या नाम है बच्चों? आइसोपेंटेन। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी कोई लिखे तो आपको घबराना नहीं है, आपको पता है ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। एनी डाउट? तो ये आप कर सकते हैं। आपको मैंने आइसोपेंटेन लिखना सिखाया। अब मैं आपको सिखाता हूं नियो ग्रुप के बारे में। नियो ग्रुप किसे कहते हैं? ध्यान रहे, हम जो भी सीख रहे हैं ये सारे कॉमन नेम है। नियो किसे कहते हैं? नियो ग्रुप। नियो जो पोजीशन होता है वो कैसे निकलता है? बच्चों याद रखिए, आपको एक कार्बन लेना है और उसके 3 तरफ कार्बन बैठा देना है। चलिए, मैंने ये पुट कर दिया, आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बस। ये नियो ग्रुप हो गया। अब इस नियो ग्रुप में, अभी ये नियो ग्रुप नहीं है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ H लिख दूं तो क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें बताया था? एक कार्बन हो, उसके 2 तरफ कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो तो ये ग्रुप आइसो कहलाता है। कब? अगर मेरे हैंड से, मेरे बॉन्ड से क्या जुड़ जाए? कार्बन। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा लो, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कराओ तो देखो तो क्या बनता है। मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये वाला मेरा यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया, ये CH3 हो गया, ये H हो गया, है ना? ये क्या हो गया? CH3। ध्यान से देखो, इसी को तो आइसो बोलते थे हम। ये आइसो ग्रुप था। कब ये आइसो कहलाएगा? जब इस बॉन्ड से क्या जुड़ा हो? कार्बन। तो सिंपली अभी ये क्या है? ये आइसो, और टोटल कार्बन इसमें 4 है तो ये आइसो ब्यूटेन है ना? बट मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप और भी सिंपल है। एक कार्बन लो, उसके 3 तरफ पहले कार्बन बैठा दो, और ये जो चौथा हाथ है, चौथा जो वैलेंसी है, उस हाथ को खाली रखो और थोड़ा सोचो। सोचना यही है कि उस खाली हाथ पर आपको बैठाना है कार्बन। क्या बैठाना है बच्चों? कार्बन। आप 10 बैठाइए, 9 बैठाइए, जितना मन कर बैठाइए, आपको कार्बन बैठाना है, H नहीं। अगर आपने H बैठाया तो ये फिर से क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ कार्बन बैठाया, अगर मैंने एक कार्बन बैठाया तो इसका नाम नियो है। जो इतना आप देख पा रहे हैं यह नियो है। नियो, ये पोजीशन नियो है, और इसका टोटल नाम क्या हो जाएगा बच्चों? नियो पेंटेन। क्यों पेंटेन? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 5 है, तो ये नियो पेंटेन है। याद रहेगा। सपोज आपसे कोई पूछा कि नियो हेप्टेन बनाइए आप। हेप्टेन में कितने कार्बन बच्चों? 7 कार्बन। तो पहले नियो ग्रुप बनाना है आपको। C लेना है, CH3, तीनों तरफ CH3 बैठाना है। अब एक हाथ बना करके सोचना है आपको वहां कितना कार्बन बैठाना है। टोटल 4 कार्बन हो गए हैं, आप 3 कार्बन आसानी से बैठा दो, 1 2 3, यहाँ CH3 दे दो, ये सारा बैलेंस कर लो, ये हो गया नियो हेप्टेन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सारा सिलेबस आपका यूं ही कवर करवाते रहेंगे। नीट जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग धीरे धीरे अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।